नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 3 से जिला पार्षद उम्मीदवार सुशील वैष्णव जी। तो इनसे जानेंगे कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। देखो जी, 2 साल से ये सरपंच जी ये चुनाव नहीं हुए हैं, गाँव में कोई साफ सफाई नहीं हुई जी। और गांव में बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना सरपंच के अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। सबसे पहले तो पानी की निकासी, उसके बाद साफ़ सफाई, और फिर जो हमारी बहन बेटियां बाहर पढ़ने जा रही हैं उनके लिए हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां 8वीं तक स्कूल है, वे 10वीं तक हो जाएं। उनमें जो टीचर हैं सुचारू रूप से भी अच्छे उनका प्रबंध किया जाए ताकि हमारी बहन बेटी अपने गांव में ही रह के बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर सकें और उनकी अच्छी जो सुरक्षा का जो वो है। अब भाई स्कूल में जैसे भी जाएं तो वहाँ हमारे यहाँ चौकी भी है, बड़ी सुरक्षा है। और हमारा मेन बीच गांव में सिकरौना पड़ता है जहाँ जो पुलिस चौकी भी है, और स्कूल 8वीं तक है, उसको 10वीं तक हो जाएगा, उसकी कोशिश करेंगे। और जो टीचर हैं वे अच्छे सुचारू रूप से टीचर हों ताकि और पास के गांव जितने भी हैं उनकी बहन बेटियां, ITI भी है हमारे यहाँ, उसमें जो अभी तक शिक्षा शुरू नहीं हुई है तो उसमें जो उसका लाभ है सरकार ने जो बनाए हैं, पैसा लगाया है, वो सारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे ये 8-10 गाँव आ रहे हैं हमारे 3 नंबर वार्ड में, इसके सारे उसका फ़ायदा उठा सकें ITI का। तो ये चालू है, लेकिन उसमें बच्चे अभी सुचारू रूप से नहीं आए हैं कोरोना की वजह से, तो उसको काम करेंगे। वैष्णव जी, जैसे आपने सुरक्षा की बात करी, तो सुरक्षा पे ही पूछ लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कड़े कदम उठाएंगे। सबसे पहला तो जी ये है जी, हमारे यहाँ अपने इन गाँवों में सुरक्षा की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पुलिस है, पुलिस के जो वो लगी हुई है, जो सरकार ने 112 नंबर लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगवाएंगे चारों तरफ, ITI के आसपास भी, स्कूलों के आसपास भी, ताकि किसी की कैसी भी हरकत है गाँव में सब में CCTV कैमरे लगवाएंगे ताकि कोई भी संदिग्ध आदमी या कोई कैसी भी चीज़ हो वो सबके सामने एक प्रूफ बन जाए ताकि किसी से किसी के बारे में पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जी, वार्ड 3 के वासियों को आप कितना भली भांति जानते हैं? बात करें इसके अंदर कुल कितने गाँव आते हैं और कितने वोट हैं? देखो जी, हमारे वार्ड नंबर 3 में ये 12 गाँव आते हैं। जो हमारे जिन 12 गाँवों में हमारा सबसे इतना अच्छा भाईचारा है, हमारा टेंट हाउस का काम है, उस माध्यम से हम घर घर से जुड़े हुए हैं। हम तो पहले ही पब्लिक सेवा कर रहे थे भाइयों की, लेकिन अब सरकार ने ये BC सीट ला करके हमारा एक ऐसा मनोबल बढ़ाया है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ये जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ के और पब्लिक सेवा करेंगे। हम तो वैसे ही नॉर्मल सेवा कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने मौका दिया है तो भाई फिर और थोड़ा सा जोश लगा के सेवा करेंगे। वोटें कितनी है? वोटें हमारे यहाँ 22,000 वोटें हैं टोटल जी इस वार्ड में, अपने 3 नंबर वार्ड में। और भी उम्मीदवार हैं, आप उनसे बेहतर किस तरीके से हैं? देखो जी, उम्मीदवार सब अपनी अपनी अलग अलग वो होती हैं। मेरी तो टक्कर किसी से नहीं है जी, मैं तो सिर्फ सेवा की भाव से ही मैं काम करना चाह रहा हूँ, और टक्कर तो ये परमात्मा ही जानता है या जनता बताएगी जी। मेरे को तो जनता चाह रही है, अगर भाई ये सेवक ठीक रहेगा तो मैं तो जनता की सेवा ही करना चाह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है सर? बलबीर सिंह। इस बार वार्ड 3 से किसे चुनेंगे आप? भैया के साथ लग रहे हैं हम तो। कौन नाम बताइए। सुशील भाई साहब के। अच्छा, क्यों चुनेंगे? बढ़िया सभी है इनकी, बढ़िया काम करते हैं, सेवा करते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वार्ड 3 में क्या बदलाव आने की जरूरत है? अभी बदलाव करने जरूरी है, मेहनती है। चलिए, हाँ जी, नाम बताएं। मेरा खबरदार नाम है जी। तो इस बार किसे चुनेंगे वार्ड 3 से? देखो, ये हमारा भतीजा है और हमने यही बोला इसको, अब भाई काम सही करना। नाम बोलिए। सुशील होना है, और इसको यही बोला कि भैया हम भी और आप भी अच्छे ही काम करो, जो भी करना है, गलत काम। आपको क्या लगता है वार्ड 3 में ऐसी क्या खामियां हैं जिनको सही करने की जरूरत है? देखो, जैसे अड़ोस पड़ोस के गाँव में जिनकी कोई कंप्लेंट आती है उनके लिए आधी रात लड़का तैयार रहेगा। अब मान लो जैसे करनेरा गाँव है, वहाँ का रास्ता, वहाँ कोई आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता था। मैंने मैंने इसको लड़के को बोला था, मैंने कि भाई इसमें मिट्टी डलवाई है, और भी कोई काम होगा तो उसके लिए आधी रात तैयार है। जी हाँ जी सर।
नाम बताएं। आसिफ पाल। इस बार वार्ड 3 से जिला पार्षद के लिए किसे चुनेंगे, किसे वोट देंगे? सुशील को देंगे जी, मेरा भतीजा है। क्यों देंगे इन्हें वोट? ये देंगे जी, ये तो काम करने लायक है। 100 रात को अगर 12 बजे भी हम ये कहेंगे भाई सुशील ये परेशानी है तो खड़े मिलेंगे। अच्छा, तो क्या बदलाव चाहते हैं वार्ड 3 में, जो आपको लगता है परेशानियां आए आपके वार्ड? परेशानी है जी, हमारा घर पानी से भर जाए और नाली बिल्कुल जाम हुई पड़ी है जी, तो सफाई चाहते हैं सबसे पहले। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम एसी वैष्णव है। किसे चुनेंगे इस बार वार्ड 3 से? सुशील कुमार को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? चुनेंगे क्योंकि लड़का अच्छा है जी, पढ़ा लिखा है, नौजवान है और समाज से भी लड़का अच्छा है, समाज के लिए ही काम करेगा ये जो भी कर रहा है और इसको समाज भी जाती है और पूरे गांव 12 गांव का समर्थन है इसको। जी सर, एक बार आप आ जाइए। जनता से क्या कुछ खास अपील करना चाहेंगे वार्ड 3 की? मैं तो ये चाहता हूँ जी, जनता अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो जिस काम को मेरे को जनता कहेगी सौंपेगी, जैसे साफ़ सफाई का हो, पानी का हो, उसमें पूरा सहयोग करूँगा तन मन से। जैसी मेरे को रात को 12 बजे भी अगर आदमी कोई आता है मेरे पास, मैं रात को 12 बजे ही उठ कर चल देता हूँ। मुझे ये नहीं है कि भाई मैं आज पार्षद में तो नहीं भी हूँ, मैं तो तब भी सभी भाइयों के लिए अपना समय पूर्ण करने रहा। सिकरौना, फिरोजपुर, कबूलपुर, भनकपुर, लदियापुर, जक्कोपुर, बींजोपुर, अपने 3 हमारे मोमनों के गांव आते हैं, मैं तो उनमें भी सक्रिय रहता हूं। अभी मैं कल परसों गया जी वहां, तो सारे रास्ते में कीचड़ों से भरे हुए हैं। मैंने देखा, मेरे को बड़ा महसूस हुआ। मैंने बोला, मैंने भैया मैंने की जो भी है मेरे को बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला भैया ये नालियाँ साफ़ कराओ, तो मैं अब उनमें कल से आदमी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वहाँ पूरी साफ़ सफाई का, ये बीमारी फैल रही है साफ़ सफाई ना होने के कारण, पूरी साफ़ सफाई तरीके से जैसे भी जो होगी, जो मेरे लायक होगी, मैं उसकी पूरी सेवा करूंगा जी अपने वार्ड नंबर 3 की। चलिए, आप सभी ने देखा, वार्ड 3 से जिला पार्षद के उम्मीदवार सुशील वैष्णव जी हमारे साथ थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से वो जनता के बीच कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कौन सी समस्याएं वो गांव में देखते हैं, जिनका अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है और विजय बनाती है तो सबसे पहले वो उन कार्यों पे काम करेंगे और विकास कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।